अस्तित्व, हमारा, हम ये जो जिंदा एग्जिस्ट करते हैं वो चीज, और हमारे समाज की बनी हुई ये व्यवस्था, हम क्या हैं और ये सिस्टम क्या है, हम दोनों के बीच का असली रिश्ता क्या है। यानी कि हर एक एक इंसान और ये जो समाज का ये जो सिस्टम, जो व्यवस्था बनी हुई है, सामाजिक व्यवस्था, उसके बीच का असली रिश्ता क्या है। आओ गहराई से और मस्ती भरे तरीके से जानने समझने की एक कोशिश करते हैं। मैं हूं, ऐसा अगर कोई सोचता है कि मैं सिर्फ मैं हूं, तो क्या सच में मैं सिर्फ मैं ही होता है? ये सोचना कि ये जो पूरी सिस्टम, पूरी सब कुछ है, इसका मैं सेंटर हूं, मैं, ये पूरा समाज, सब कुछ मेरी छवि है, किस हद तक सही है? या फिर मैं इस प्रकृति, इस सिस्टम, इस समाज की एक बूंद हूं, एक बूंद, मगर वो बूंद जो दावा करती है एक दिन समुंदर बनने का। क्या हूं मैं? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो, हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में, जिसका नाम है द अल्टीमेट ह्यूमन शो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम हमारे इस टॉपिक पर, जहां हम बात करेंगे अपने बारे में, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में, इस सिस्टम, इस समाज के बारे में, और हमारे आपस में जो रिश्ता है, जो मिलन है, उसके बारे में, एक मजेदार तरीके से, एक तंदुरुस्त तरीके से, एक असरदार तरीके से, सिर्फ एक छोटी सी कोशिश। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि मतलब मैं ही हूं, तो क्या होता है उस बात का मतलब? अगर एक नॉर्मल, एक सिंपल तरीके से अगर सोचा जाए तो हमारा नाम, या वो जो हम करते हैं काम, हम वो हैं। या फिर कई बार समाज से हमें बिना कहे या अनकहे छोटे छोटे जो इंडिकेशन मिलते रहते हैं कि भाई तू ऐसा है, भाई तू वैसा है, भाई तू तो ये है, भाई तू तो वो है। हम उस इमेज को डिफेंड करते करते वो भी बनने लगते हैं जो कभी थे ही नहीं शुरू से। तो क्या होता है, मतलब क्या है ये मैं, जब बंदा बोलता है मैं? या फिर इन सब के अलावा भी कुछ अलग है, कुछ गहरा, वो है मैं? क्या है मैं? ईगो कहता है कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। कैसे? माया कहलवाती है उससे कि भाई तू ही है सब कुछ, सिंपल अगर समझा जाए तो। लेकिन जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म है, वो ये बोलता है कि तू सब कुछ नहीं है। तो तू क्यों इतना अपने कंधों पे बोझ ले रहा है कि तू ही सब कुछ है? लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे थोड़ा सा पैसा, पावर, अपलिफ्टमेंट, ग्रोथ आ जाती है, कोई भी बंदा सिंपल, ये सबके साथ है, मेरे साथ, सबके साथ होता ही है कि मैंने किया। इट्स सिंपल यार, मैंने ही तो किया है। लेकिन जो हमारे आध्यात्म और जो हमारे वेद पुराण हैं, जो वो आध्यात्मिक तथ्य और कथन हैं, जो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं हर तरीके से कि हमने कुछ नहीं किया, हम करता है ही नहीं, हम सिर्फ क्रिया हैं। उस बात का क्या मतलब है? जैसे अब वेद पुराण ये भी कहते हैं, कृष्णा ने कहा है बहुत खूबसूरत, कि ना हम शरीर हैं, ना हम मन हैं, ना हम ये दिमाग हैं, ना हम ये इंद्रियां हैं। क्या है हम? हम सिर्फ और सिर्फ विटनेस हैं, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। जो भी, जिस भी शरीर को मीडियम बना के मिल गया है ये जीवन, उसमें विटनेस है। और ईगो एक ऐसा शॉर्टकट है जो तुरंत ये फील कराएगा कि भाई तू उसी रास्ते पे जा रहा है जो तुझे वो सब कुछ दिलाएगा जो तुझे चाहिए। लेकिन ये माया का जाल जो हटेगा, तब समझ में आता है कि वो आपको धीरे धीरे करके असली रास्ते से तो भटका ही रहा था। मैं, बहुत बड़ा सवाल, अस्तित्व की बात है।
समझने की बात है। हम चाहे माने या ना माने, इस मैं को ढंग से समझना पड़ेगा, पहली बात। और इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि इस दुनिया में पता नहीं कितने ट्रिलियन मैं हैं। समझना पड़ेगा, इक्वालिटी समझनी पड़ेगी, चीजें समझनी पड़ेंगी। और क्या लगता है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, जो हमारा दूसरा पहलू है, ये क्या है, कैसे तैयार हुआ है ये? हम एक एक इंसान इस सिस्टम का हिस्सा है। और हम में से कितने लोगों को यह सिस्टम समझ में आता है? सच में दिल से कितने लोगों को समझ में आता है? ये जो कानून व्यवस्था है, ये जो गवर्नेंस है, समझ रहे हो? ये जो मीडिया है, समझ रहे हो? ये जो इकोनॉमिक्स है देश की, ये जो डिफेंस सिस्टम है देश का, ये जो एजुकेशन है, ये जो बड़े बड़े शब्द में बोल रहा हूं, ये सारे के सारे जो एक डेमोक्रेसी के हमारे अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिंपल समझ में आते हैं, ढंग से अच्छे से समझ में आता है? कितनों को आता है? क्या क्या आता है? समझना बहुत जरूरी है। समझेंगे तो हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट, इन सभी सिस्टम के इंजीनियर बनेंगे। और नहीं समझेंगे तो हम इसी सिस्टम के चुपचाप ना बोलने वाले, कहीं भी फिट बैठने वाले नटबोल्ट बनेंगे। समझ रहे हो? समझना पड़ेगा सभी को, मुझे भी, हम सबको, उस सिस्टम के बारे में जिसका हम हिस्सा हैं। अगर यह कहा जाए कि इंसानों के लिए सिस्टम है तो समझ में आता है, मगर अगर यह कहा जाए कि सिस्टम के हिसाब से इंसान को बनना पड़ेगा, यह है अधर्म। लेकिन बिल्कुल चुपचाप तरीके से हो रहा है। जो ये पूरी दुनिया लगी हुई है इतने ऊंचे स्तर पे, इस पूरी बची हुई दुनिया का जो कि जनता है, जो कि कॉमन पब्लिक है, पब्लिक, उसका भला करने के लिए, उसका भला कहां हो रहा है और कैसे, कितना, किस पर्पस से, समझ में आ रहा है? क्या है चीजें? सोचने की बात है। सही तरीका, गलत तरीका। असली फ्रीडम सिर्फ वोट डालना नहीं होती। असली फ्रीडम होती है अपने डेमोक्रेसी, अपने देश, अपनी चीजों को समझना और उसमें इंजीनियर बनना, अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देना। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह नहीं है कि कोई हमें परमिशन देगा। यहां चीजें पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए। चीजें तब बदलेंगी ना जब कॉमन मैन समझेगा सारी चीजों को। जुडिशियरी से लेकर, एग्जीक्यूटिव से लेकर के, लेजिस्लेचर से लेकर के, मीडिया से लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के, इकोनॉमी से लेकर के, हिस्ट्री से लेकर के, ज्योग्राफी से लेकर के, प्रेजेंट से लेकर के पास्ट, सब समझेगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, सही तरीके से, सही के लिए। क्योंकि वो हिस्सा है इस सिस्टम का। जिसका हिस्सा है उसे नहीं जानेगा तो किसे जानेगा? इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी व्यवस्था को जानें और समझें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बिल्कुल चुपचाप तरीके से असली मजाक, असली मजाक, असली मजाक, बहुत बुरा मजाक सिस्टम बना रहा है, बार बार बना रहा है, मजेदार तरीके से बना रहा है। समझें? और दोस्तों, एक बार अगर गौर करके हम वापस से सोचें, हम सबको पता है मगर फिर से एक बार गौर करके सोचें कि ये जो हमारा नेचर है, इसके पास कोई ईगो नहीं है। पेड़ कभी ये घमंड नहीं पालते या घमंड नहीं करते, अपनी फितरत में भी नहीं लाते कि हम तुम्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। प्रकृति का हर तत्व नियम के हिसाब से चलता है।
सिर्फ इंसान ही है जो बेनियम चले जा रहा है और ऐसा बनता चला जा रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों, बहुत 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 गहरी बात है ये दोस्तों। हम नहीं समझेंगे तो संतुलन नहीं बनेगा। हम अगर नहीं समझेंगे तो संतुलन एक दिन नहीं बना रहेगा, मेरे तुम्हारे जैसे अपनों के लिए ही। जब तक इंसान ये सोचता रहेगा कि मैं हूं सेंटर, तब तक संतुलन कभी नहीं बनेगा। और शायद इसीलिए जो हमारा ये धर्म है, हमारा जो पर्सनल रियल रहना है, ये यूनिवर्सल है, इंडिविजुअल नहीं है, ये यूनिवर्सल है। और दोस्तों, आप मैं हम सब ये माने चाहे ना माने, लेकिन जब तक हम सिर्फ अपना अपना सोचते रहेंगे, हम खुद ही अपने असली नेचर से, असली रियल नेचर से दूर और दूरी बनाए हुए ही चलते रहेंगे। सोचने वाली बात है। मैं सोचता हूं कि मैं क्या सोचता हूं? मैं वो हूं जो सोचता हूं या वो जो सोचा जा रहा है? लाइक अ कंफ्यूज स्टेट। ऐसा हाल हो गया है दोस्तों इंसानों का, अपनी ही सोच में उलझे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। और ऐसे में फिर सिस्टम आकर के कहता है कि भाई तू एक काम कर, चिल कर, रिलैक्स कर, वोट दे, टैक्स भर, बाकी अपन है ना, मैं देख लूंगा। आई विल सी व्हाट आई कैन डू। मगर फिर कहीं ना कहीं से कुछ एक आवाज आई कि नहीं यार, तू सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तू सिर्फ एक किसी का चलाया हुआ या किसी की चलाई हुई चाल नहीं है। मैं और सिस्टम दोनों एक दूसरे को बदलने के लिए बने हैं। जागृत होकर अच्छे से सही तरीके से करेंगे तो अच्छे के लिए बदल सकते हैं। यह समझ में आया दोस्तों, तो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे पॉडकास्ट के अंत में, और आज का सवाल आप लोगों से मेरा ये है कि आप अपने आप को इस सिस्टम में किस तरीके से जुड़े हुए, उस सिस्टम से आप अपने आप को किस तरीके से रिलेट करते हुए देखते हो, किस रूप में देखते हो? एक पार्टिसिपेंट की तरह देखते हो, एक कठपुतली पपेट की तरह देखते हो, या खुद एक क्रिएटर, एक कंट्रीब्यूटर, किस रूप में देखते हो? तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज का हमारे इस एपिसोड में इसी सवाल के साथ छोड़ करके जा रहा हूं, और एक सलाह के साथ छोड़ करके जा रहा हूं कि आप जहां भी हैं वहां अपने आसपास किसी भी सिस्टम के एक हिस्से को समझने की कोशिश करना। चाहे वो वहां की साफ सफाई का सिस्टम हो, चाहे वो वहां की एजुकेशन का सिस्टम हो, चाहे वो वहां का लीगल का सिस्टम हो, चाहे वो वहां का कॉरपोरेशन का सिस्टम हो, चाहे वो वहां का म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम हो, चाहे वो वहां का ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वो वहां का ट्रैफिक सिस्टम हो, चाहे वो वहां का पब्लिक डीलिंग सिस्टम हो, चाहे वो वहां का मार्केटिंग सिस्टम हो, कुछ भी नोट करना शुरू करोगे तो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ बढ़नी शुरू हो जाएगी। वही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हमें ये बात कभी नहीं भूलनी कि हम एक इंसान तो हैं, मगर हम सभी इंसानों के अंदर भी एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में हम अपने तरीके से मैजिक कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है चक्रव्यूह जरूर है, मगर हम अभिमन्यु के साथ साथ अर्जुन भी हैं और कृष्ण भी हैं। तो दोस्तों, सब भेदा जाएगा, सब पार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आज के एपिसोड का कौन सा हिस्सा आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और प्लीज अपना सपोर्ट शेयर करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जो शायद होगा पैसे, हमारे वक्त, और हम कौन किसके साथ कैसी दुविधा गतिविधियों में जुड़ा हुआ है, कौन किस पर इम्पैक्ट डालता है। तब तक के लिए शानदार रहो, जानदार रहो, ईमानदार रहो, फेक नहीं, अल्टीमेट रहो। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करता हूँ। ये था हमारा आज का एपिसोड।
मैं आप सभी को राम राम, नमस्कार, दुआ सलाम करता हूं। तो चलते हैं, द अल्टीमेट ह्यूमन शो दोबारा मिलेगा आप सभी से ऐसे ही किसी मोड पर। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।